दोस्तों, मैं और यश आज कैफे आए थे, तभी यश की मम्मी का कॉल आया। उन्होंने पूछा, यश कहाँ हो? तो यश ने झूठ बोल दिया कि वह रूम पर है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, यश तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम दोस्तों के साथ हो। यश ने कॉल काट दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर वालों को हमारे बारे में कब बताओगे? मैं गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई। यश मुझे मनाने पीछे पीछे आया, पर मैं नहीं मानी। अगले दिन ऑफिस में मैंने साफ कह दिया, यश जब तक घर पर बात नहीं करोगे मेरा पीछा मत करो। यश ने कहा, अभी सही मौका नहीं है। मैंने चिल्ला कर कहा, 6 साल हो गए हमारे रिश्ते को, तुम्हें अभी भी सही टाइम नहीं लग रहा? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। शाम को मैं ऑफिस से घर आई तो यश दौड़ कर आया और मेरे लिए एक नया पर्स लेकर आया था। मैंने उसे झिड़क दिया, तो अब तुम मुझे गिफ्ट देकर इम्प्रेस करना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा, समझे? मैंने उसे अपने पास से हटा दिया और उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। 6 महीने बाद यश की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई और वह सीधे CEO बन गया। मैं जब उसके ऑफिस पहुंची तो यश ने मुझे देखा और बड़ी बेरुखी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, यश मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस भी नहीं आ सकती? यश ने ठंडे लहजे में कहा, जब मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी तब तुमने मुझे माफ नहीं किया था, तो अब मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूँगा। और उसने मुझे ऑफिस से जाने को कह दिया। दोस्तों, देखा आपने, CEO बनने के बाद यश तो पूरी तरह बदल ही गया है। आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ, क्या यश का मुझसे गुस्सा होना सही है या नहीं? दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। पहले दिन ही ऑफिस लेट पहुंची और लैपटॉप की जगह घर से चार्जर बोर्ड ही उठा लाई। सब मुझ पर हंस रहे थे। मैं बता नहीं सकती कितना बुरा लग रहा था। उसके बाद मैं नए क्लाइंट से मिली और फिर मेरी मुलाकात लिली से हुई। तभी यश आया और लिली ने उससे हाथ मिलाया। मैंने पूछा, इसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है? यश ने कहा, बस दोस्त है और कुछ भी नहीं। पर लिली बोली, बस दोस्त नहीं, बहुत जल्द गर्लफ्रेंड भी बनने वाली हूँ। यश उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैंने कहा, यश और मैं बचपन के साथी हैं और वह मेरा बॉयफ्रेंड है। यश के जाने के बाद लिली ने कहा, भले ही तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो पर वह सिर्फ मुझे हासिल होगा। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता, यश ने एक बार जो कह दिया वही उसका आखिरी फैसला होता है। लिली ने मुझे चैलेंज दिया, मैं यश को कॉफी के लिए पूछूंगी, अगर उसने हाँ कर दिया तो तुम उसे छोड़ दोगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपना दिल और घमंड दोनों तोड़वाने के लिए तैयार रहो। तभी यश आया। मैंने कहा, यश चलो घर चलते हैं। लेकिन लिली ने बीच में टोकते हुए कहा, यश क्यों ना हम कॉफी पीने चले, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मैंने मन ही मन कहा, यश प्लीज हाँ मत कहना। लेकिन यश ने मुझे घर जाने को कहा और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरा दिल टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। मुझे यश से यह उम्मीद नहीं थी और मैं गुस्से में वहाँ से चली गई। पर मेरे जाते ही यश ने लिली का हाथ झटक दिया और कहा, आइंदा से अगर तू मेरे और मेरे प्यार के बीच आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी फ्रेंड है। मेरे प्यार से दूर रहना। यश उसे धमकी देकर तुरंत मेरे पास भागा चला आया। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम उस चुड़ैल के साथ नहीं गए? यश ने मुस्कुराकर कहा, भला अपने प्यार को छोड़कर मैं किसी और के साथ कैसे जा सकता हूँ? दोस्तों, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों, आज स्कूल में फाइनल ईयर का एग्जाम था और मैं कुछ भी पढ़कर नहीं आई थी। रात भर के ड्रामा देखने के चक्कर में पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिला और मैं वैसे ही एग्जाम देने पहुंच गई। मैं बस यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा और मेरा पेपर किस लंगूर को मिलेगा चेक करने के लिए। लेकिन किस्मत देखो, मेरा एग्जाम पेपर यश के हाथ लग गया चेक करने के लिए। वह बड़े ध्यान से मेरा पेपर चेक करने लगा और फिर मुस्कुराते हुए मुझे वापस दिया। जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया तो मेरी आंखें फटी रह गयी। मुझे 100 में से 100 मिले थे। इसकी भैंस की, ये कैसे हो गया? मैंने तो पूरे पेपर में बस रायता फैलाया था। मैंने सोचा, जब कुछ लिखा ही नहीं था तो मैं टॉप कैसे कर गई? तब यश ने धीरे से कहा, पागल, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ ना। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो बेटा अब तू मुझ पर लाइन मार रहा है, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। वैसे दोस्तों, आप क्या बोलते हो, कैसा रहेगा ये बंदर मेरे लिए? जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यश मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट देने वाला है। आज यश का बर्थडे था। मैं बैठकर इस महीने का पूरा खर्च जोड़ रही थी। रूम रेंट 200, राशन 400 और बाकी जरूरी खर्च, टोटल 900 रुपए। हमारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे थे। मैंने यश को देखा और बोली, आज तुम्हारा बर्थडे भी है। मैंने कितना कुछ प्लान किया था यार, लेकिन सब चौपट हो गया। यश मुस्कुराकर बोला, जाने दो ना, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा, पैसे कम है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट तो ले जा ही सकती हूँ। यश ने तुरंत कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तुम भी साथ खाओगी। मैं समझ गई, ये गधा मानेगा नहीं। तो मैंने एक गेम खेला। 2 कागज की पर्चियाँ बनाई, एक पर कुछ लिखा और एक बिल्कुल खाली। मैंने कहा, जो लिखा हुआ पर्ची निकालेगा वही अकेले रेस्टोरेंट जाएगा। यश ने पर्ची निकाली और मुस्कुराकर बोला, इसमें कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा, लाओ दिखाओ। जब देखा, उस पर लिखा था, पागल। मैं हंस पड़ी, अरे बुद्धू, इसमें तो साफ लिखा है। यश चुपचाप तैयार हो गया। शाम को हम रेस्टोरेंट पहुँचे। मैंने कहा, जाओ जल्दी जाओ, मैं यही इंतजार करूंगी। हैप्पी बर्थडे यश, अब जाओ। वो अंदर चला गया और मैं बाहर ठंड में उसका इंतजार करती रही। कुछ देर बाद यश बाहर आया। मैंने पूछा, अच्छे से खाया? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और तुम्हारे लिए भी बचा कर लाया हूँ। उसने बताया। वो अंदर जल्दी जल्दी थोड़ा खा रहा था और थोड़ा मेरे लिए बचा रहा था। वेटर सब देख रहा था। फिर भी ये सुनकर मेरी आँखों से आंसू निकल आए। इतना प्यार शायद ही कोई किसी से करता हो। आई लव यू यश, तुम हमेशा मेरे रहोगे, फॉरएवर एंड एवर।
दोस्तों, आज स्कूल में सर हमें आने वाले एग्जाम के बारे में समझा रहे थे। सर ने कहा, आज यश सबको बताएगा कि एग्जाम कैसे देने हैं। अब यश को पढ़ाई से ज्यादा लंबी लंबी बातें बनाना आता है। मैंने कहा, यश ज्यादा मत सोच, इधर ला फोन, गूगल ट्रांसलेट खोल ले। मुझे पता है तुझे पढ़ाई छोड़कर पिछवाड़े से जलेबियाँ निकालने के अलावा कुछ नहीं आता। क्लास हंसने लगी। इसके बाद ये बदमाश मेरी बेस्ट फ्रेंड एनी के पास गया और बोला, हम दोनों की सेटिंग करवा दे। मुझे ये बहुत पसंद है, इसका राउडी अंदाज। एनी ने सीधा कहा, पहले 1000 का नोट ला। तभी मैं वहाँ पहुँच गई और यश धूम दबाकर भाग गया। अगले दिन मैं और एनी क्लास में आई तो देखा यश पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा, आज चाँद कहीं पश्चिम से तो नहीं निकल आया? तभी एनी ने बताया, यश तुझे लाइक करता है। मैंने कहा, सच कहूँ तो मुझे भी वो पसंद है, लेकिन जब तक ये एग्जाम में पास नहीं होता मैं हाँ नहीं बोलूंगी। और ये बात उसे मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो बुद्धू आशिक बनकर मेरे पीछे पीछे घूमे। लेकिन शैतान एनी ने बिना पूछे मेरे नोट्स उठा लिए और यश को दे दिए ताकि वो पास हो जाए। नेक्स्ट वीक एग्जाम हुआ। पूरे पेपर में यश बस मुझे ही देखता रहा। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। यश रिजल्ट देखने गया और बेचारा 4 नंबर से फेल हो गया। यश मेरे पास आया और बोला, मैं फेल कैसे हो गया? तभी एनी ने बम फोड़ दिया। मैंने जानबूझकर गलत नोट्स दे दिए थे और इस तरह एनी की वजह से यश फेल हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने एनी ने यश को कैसे फेल कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, यश नेक्स्ट टाइम पास हो जाओगे। लेट होने के कारण आज मैं लुढ़कते लुढ़कते ऑफिस पहुंची और एंट्री करते ही गेट पर ही मेरा अटेंडेंस लग गया। मैंने कहा, बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसने बताया, मेरा नाम लिली है और मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। इतने में प्रिया भी आ गई और दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी यश आया और बोला, लिली आज से तुम सबकी नई बॉस हो। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे पहले से ही लगा था ये कोई बड़ी तोप निकलेगी। लिली वहाँ से चली गई। प्रिया ने मुझे साइड में खींचकर कहा, इससे बचकर रहना। मैंने पूछा, क्यों? प्रिया बोली, मैनेजर नहीं है ये, पूरी चुड़ैल है, खासकर लड़कों पर डोरे डालती है और उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त लिली फिर मिल गई। उसने मुझसे मूवी देखने के लिए पूछा। मैंने साफ मना कर दिया, नहीं मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो। लेकिन तभी उसने मेरी हेल्प की, मेरी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करवाई, मुझे नया कोरियन आउटफिट लुक दिया और बताया कि किसी को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। और आखिरकार मैं और यश हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और साथ साथ वहाँ से चले गए। दोस्तों, डू सब्सक्राइब।